सुप्रभात बाल मित्रों, आज 28 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सिर्फ वही जीवन सार्थक है जो कि दूसरों के लिए जिया गया हो। ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थव्हाइल। यह कथन जीवन के सच्चे अर्थ बताता है कि केवल अपने लिए जीने वाला जीवन व्यर्थ है, जबकि दूसरों के लिए जीने वाला जीवन सार्थक और फलदायी होता है। दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में बदलाव लाने से हमें खुशी, संतुष्टि और एक सकारात्मक विरासत मिलती है। जीवन का सच्चा अर्थ केवल व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ की पूर्ति में नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण और समाज के विकास में योगदान देने में निहित है। दूसरों के लिए जीवन जीने का अर्थ केवल बड़े काम करना ही नहीं है। हम छोटे छोटे कामों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि मुस्कुराना, दयालुता दिखाना और जरूरतमंदों की सहायता करना। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है रेस, RACE। रेस का अर्थ होता है दौड़, जाति, नस्ल, वंश, प्रतिस्पर्धा या होड़। वाक्य प्रयोग: अर्जुन सेक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द 100 मीटर रेस। अर्जुन ने 100 मीटर की रेस में प्रथम स्थान पाया। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। कान घुमाए बंद हो जाऊं, कान घुमाए खुल जाता हूं, रखता हूं मैं घर का ख्याल, नहीं लेता कोई तनख्वाह। इस पहेली का जवाब है ताला। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 28 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 28 जुलाई सन 1821 को पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे वह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 28 जुलाई सन 1851 को सूर्य का पहला फोटोग्राफ लिया गया, जो विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 28 जुलाई सन 1858 को सर विलियम जेम्स हर्शल का जन्म हुआ था, जिन्होंने पहचान के लिए फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान का पहली बार प्रयोग किया। 28 जुलाई सन 1868 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 14वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसने सभी नागरिकों को समान कानूनी संरक्षण और नागरिकता के अधिकार प्रदान किए। 28 जुलाई सन 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह युद्ध ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद शुरू हुआ था और लगभग 4 साल तक चला, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। 28 जुलाई सन 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन का हिस्सा था। 28 जुलाई सन 1925 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक बारुक सैमुअल ब्लूमबर्ग का जन्म हुआ था। उन्हें हेपेटाइटिस बी वायरस यानी HBV की खोज और इसके टीके के विकास के लिए जाना जाता है। 28 जुलाई सन 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूरी तरह से हटाकर विजय प्राप्त की। यह भारत की सैन्य रणनीति और साहस का प्रतीक बन गया। 28 जुलाई सन 2018 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत में हेपेटाइटिस B और C के संक्रमण को समाप्त करना है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे बारुक सैमुअल ब्लूमबर्ग के बारे में। बारुक सैमुअल ब्लूमबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकी चिकित्सक, वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें हेपेटाइटिस B वायरस यानी HBV की खोज और उसके टीके यानी वैक्सीन के विकास के लिए जाना जाता है।
उनका जन्म 28 जुलाई सन 1925 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में गहरा योगदान दिया और लाखों लोगों को एक गंभीर जानलेवा बीमारी से बचाने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्लूमबर्ग ने सन 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की पहचान की और 1976 में इस खोज के लिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने इस वायरस से बचाव के लिए पहला प्रभावशाली टीका भी विकसित किया, जिससे पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण और उससे होने वाली मौतों में भारी कमी आई। उनके सम्मान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उनके जन्मदिन 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। बारूक सैमुअल ब्लूमबर्ग चिकित्सा विज्ञान के एक महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने शोध और कार्यों से मानवता की सेवा की एक मिसाल कायम की। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 28 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व हेपेटाइटिस दिवस के बारे में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस हेपेटाइटिस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, इसके रोकथाम, परीक्षण और उपचार के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 28 जुलाई 2010 से आधिकारिक रूप से विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 4 आधिकारिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवसों में से एक माना गया है। इस दिवस को 28 जुलाई को मनाने का कारण यह है कि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लूमबर्ग का जन्म हुआ था, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके लिए एक प्रभावी टीका विकसित किया था। हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जो जिगर यानी लीवर को प्रभावित करती है और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई जैसे विभिन्न प्रकारों में पाई जाती है। यह रोग संक्रमित रक्त, दूषित पानी, असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित सुइयों से फैल सकता है। अधिकतर लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते, इसलिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। इस दिन विभिन्न स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता रैलियां और मुफ्त जांच अभियान आयोजित किए जाते हैं, ताकि लोग समय पर इसकी पहचान कर सकें और इलाज शुरू कर सकें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस दिन लोगों को टीकाकरण और सुरक्षित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है दोस्त का जवाब। 2 दोस्त राहुल और रवि बीहड़ इलाकों से होकर शहर जा रहे थे। रास्ते में किसी बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि राहुल गुस्से में रवि को थप्पड़ मार देता है। रवि थप्पड़ खाकर चुप रह जाता है। वह कोई विरोध नहीं करता, बल्कि जमीन पर एक टहनी से लिख देता है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ देर बाद वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। मनमुटाव के कारण वह एक दूसरे से बिना बात किए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक रवि दलदल में फंस जाता है। राहुल यह देखकर घबरा जाता है, लेकिन वह तुरंत रवि की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। वह रवि को दलदल से बाहर निकाल लेता है। इस बार भी रवि कुछ नहीं बोलता। वह बस एक नुकीला पत्थर उठाता है और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगता है, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। राहुल रवि को पेड़ पर लिखते हुए देखता है और पूछता है, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने जमीन पर लिखा था, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ पर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? रवि मुस्कुराता है और कहता है, जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हमें उसे अपने दिल में ज्यादा जगह नहीं देनी चाहिए। क्षमा की हवाएं उस तकलीफ को मिट्टी की तरह बहाकर ले जाती हैं, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हमें उस अच्छाई को अपने दिल में गहराई से उतार लेना चाहिए। उसे इतनी मजबूती से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वह कभी मिट ना सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के अच्छे कामों को याद रखना चाहिए। हमें दोस्तों की गलतियों को क्षमा करना सीखना चाहिए।
सच्ची दोस्ती में क्षमा और कृतज्ञता महत्वपूर्ण होती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।